हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपने देखा था, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन, आपको बिना लॉन्ग डिविजन किए बताना है कि आपको जो तीन रैशनल नंबर दे रखे हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। अगर देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक बार बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और जब आप क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके फैक्टर्स में या तो सिर्फ टू आए, ठीक है, या सिर्फ फाइव आए, या टू और फाइव का कॉम्बिनेशन आए। ठीक है। या तो सिर्फ टू आए, या सिर्फ फाइव आए, या टू एंड फाइव का कॉम्बिनेशन आए। अगर इन तीनों केस है, ये तीनों केस है, तो आप बोलोगे कि आपका रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है। ठीक है। बट अगर इन तीनों के अलावा एक भी केस है, मतलब इन तीनों से हटकर अगर कोई केस है, मतलब अगर आपको कोई एक भी नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है आपके फैक्टर में अपार्ट फ्रॉम टू एंड फाइव, तो आप बोलोगे कि आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिव होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आप कैसे पता करेंगे, बिना डिवाइड किए कैसे देखेंगे? तो आप अपने डिनोमिनेटर का यानी क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अगर आपका क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ टू का फैक्टर कंटेन करता है, सिर्फ फाइव का फैक्टर कंटेन करता है, या टू और फाइव का फैक्टर कंटेन करता है, तो आपका जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उसके पास एक भी एक्स्ट्रा नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, हमारा इसमें पहला राशनल नंबर है 7/20। तो जब मैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगी तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 2 इंटू 5। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास फैक्टर में सिर्फ टू और फाइव है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर सिर्फ टू और फाइव है तो हम बोलेंगे कि हमारा राशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अगर मैं बात करूं सेकेंड राशनल नंबर की, दैट इज 4/15, तो जब मैं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइव के साथ एक थ्री भी आ रहा है। तो अगर फाइव के साथ थ्री आ रहा है तो आपका राशन नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है। तो आपका पहला हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाला चेक करूं, 13/250, तो जब आप 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 5 की पावर 3 इंटू 2। ठीक है, 5 की पावर 3 इंटू 2। तो अब यहाँ पे भी आपके पास सिर्फ टू और फाइव का ही कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अब आपसे बोल रहे चेक योर आंसर। तो आई होप आपको डिवाइड करना आता है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि आपका डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, परफॉर्म द लॉन्ग डिविजन फॉर 1/13। लॉन्ग डिविजन का मतलब कि आप वन को 13 से डिवाइड करोगे। तो आप पहले इसको पूरा डिवाइड करो और उसके बाद आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। जो रिपीट कर रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई करो और बताओ कि क्या उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो अगर मैं इसके डिवीजन को प्रोसीड करूं तो सबसे पहले तो मुझे एक डेसिमल लगाना पड़ेगा ताकि 10 आ जाए। अब 10 भी मेरा डिवाइड नहीं होगा तो मैंने यहाँ पे एक जीरो और लगा दिया ताकि मेरे पास 100 आ जाए। अब सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 7, जो कि सब मतलब मल्टीप्लाई करके 91 देगा। तो 91 जब हम माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पे एक जीरो आ चुका है क्योंकि हमारे पास डेसिमल लगा हुआ है। तो आपने देखा कि 13 7 91 है और ये 91 से जस्ट छोटा नंबर है, इसका मतलब सिक्स आ जाएगा। तो जब हम सिक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। ठीक है। तो 78 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 12। 12 और फिर से एक आ गया जीरो। ठीक है। अब आप यहाँ पे नाइन्जा करोगे, तो जब आप नाइन्जा करोगे तो आपके पास 117 आ गया, यानी बच गया थ्री और वापस से एक जीरो आया। तो 13 2 जा 26। फिर आपके पास फोर बचा, फिर एक जीरो आया, तो 13 3 जा 39। अब आपके पास वन बच गया। तो जैसे ही आपके पास वन बचा, एक जीरो आ गया बट एक जीरो और चाहिए होगा ना, तो आप वापस से यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो 0 7 6 9 2 3 रिपीट होने लग जाएगा। तो इन शॉर्ट आपका 1/13 का रिजल्ट आएगा 0.07693। और जीरो से लेके ये पूरा पूरा का पूरा रिपीट होगा।
तो आपके जो इस पे रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हैं उसमें कितने डिजिट्स हैं? टोटल 6 डिजिट्स है। ठीक है, जो आपका रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें टोटल 6 डिजिट्स हैं। और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये प्रॉपर्टी 2/13 के लिए भी है? डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवैल्यूएट 2/13? तो जब आप 2/13 कैलकुलेट करोगे तो आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है। नाउ आपसे कह रहे हैं विदाउट डिवाइड आपको कैलकुलेट अगर करना है 2/13, 3/13, 4/13, तो बहुत इजी है। देखिए 2/13 को आप लिख सकते हो 2 × 1/13। तो 2 × 1/13 की आपको वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख। अब आपको पता है आप 2 से इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6, 4, 18, 12, 13, 14, 15, 1। तो ये फिर ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक आ गया। सिमिलरली आप 3/13 निकाल सकते हो। 3/13 के लिए आप क्या करोगे? 3 × 1/13, मतलब 3 को आप 1/13 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 9, 6, 27, 2, 6, 18, 19, 20। ये तो इस तरीके से आप अपनी बाकी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू नोटिस, तो हमने नोटिस किया कि हम 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके हम अपने रिजल्ट को बता सकते हैं। ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू क्लासिफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल। ठीक है। तो देखते हैं, अब जो हमारा फर्स्ट नंबर है आप देख सकते हैं √81। √81 की वैल्यू क्या होती है? √81 की वैल्यू होती है 9। ठीक है, √81 की वैल्यू होती है 9। तो ये हमारे पास एक फिक्स डेसिमल नंबर है और ये अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है। अब बात करते हैं √12। तो √12 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 12 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी ये रूट सॉल्व नहीं हो सकता। तो यानी ये हमारा कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो आप देख सकते हो कि हमारा ये डेसिमल नंबर है 0.33333 एंड सो ऑन। डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो अगेन ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि अगर आपका डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल होगा। ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें डिपेंड करता है, रिपीटिंग है तो रैशनल होगा, अगर नॉन रिपीटिंग है तो इररेशनल होगा। जैसे आप देखिए जो आपका फिफ्थ वाला पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं 01, 001, 001, 0 1। तो इसमें क्या हो रहा है? पैटर्न नहीं बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरोस इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें कुछ भी रिपीटिंग है। ठीक है। तो ये कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है। बट वही आप फोर्थ पार्ट देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सेट रिपीट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। अगर आप लास्ट वाला यानी सिक्स पार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है कि डॉट डॉट नहीं लगा है। नहीं लगा है मतलब यहां आके हमारा डेसिमल टर्मिनेट हो गया। तो अगर टर्मिनेट हो गया मतलब कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है। अब आपसे बोला है कि फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल, तो आप उसको उस रैशनल नंबर को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 3 3 3 3 है, तो अच्छा 3 टू द पावर बार हो गया, तो उसको समझते हैं, उसका भी करने का एक तरीका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.9 पे बार गिवन है, विच मीन्स 9 रिपीट हो रहा है। कह रहा है ये एक रैशनल नंबर है, बट हम कई बार क्या होता है 0.9 पे बार को 1 के बराबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 9999 रिपीट हो रहा है, तो इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1 ओनली। ठीक है। तो अब देखिए हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो आपके पास जो नंबर है वो है 0.9 पे बार, जिसका मतलब होता है 0.9999 एंड सो ऑन। तो हम सबसे पहले इस नंबर को x को असाइन कर देते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। अब मेरा एजेंडा क्या है कि मुझे सबसे पहले इसमें ऐसा देखना है कि डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो मुझे देखना है कि डेसिमल के बाद जो रिपीट कर रहा है उसका एक सेट में डेसिमल से पहले करूं, यानी इस 9 को मुझे डेसिमल से पहले करना है। इसका मतलब मुझे डेसिमल एक प्लेस पीछे शिफ्ट करना है। तो ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 10x। और यहाँ पे आ जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब आप सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो। 10x - x is 9x और 9 - 0 is 9। क्योंकि देखिए डेसिमल पार्ट सेम है, 9999 आपके सेकेंड इक्वेशन में भी है, 999 आपके फर्स्ट इक्वेशन में भी है, वो कैंसिल हो जाएगा।
तो डेसिमल पार्ट कैंसिल हो गया, आपसे होल नंबर वाला पार्ट बचा, तो 9 - 0 is 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9 / 9 एंड दैट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमने यही तो बोला है कि एक्सप्लेन वाई। तो बेसिकली जो हमारा 0.99999 है, इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1, तो हम इसकी वैल्यू 1 ही ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, जब इस टाइप की जो क्वेश्चंस है इसकी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 है हमारे पास, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं। तो मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी उसमें हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन करेंगे। उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आप वहां पे समझ सकते हैं कि कैसे हम इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे भी कह रहा है, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। अब कह रहा है ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल्स प्रोड्यूस डेसिमल्स विद रिपीटिंग ब्लॉक। अभी अभी आपने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा था 1/13, आपको उसका भी रिपीटिंग ब्लॉक ही मिल रहा था। सिमिलरली अगर आप 1/11 को भी सॉल्व करेंगे आपको यही मिलेगा, रिपीटिंग ब्लॉक ही मिलेगा। आप 1/17 को सॉल्व कर लीजिए, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, रिपीटिंग ब्लॉक मिलेगा। तो ऐसे आप बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स, ऐसे नंबर्स 1/n वाले नंबर्स बता सकते हैं जिनका रिजल्ट आपको रिपीटिंग ब्लॉक साइक्लिक मिलता हो। ठीक है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो रही है। और इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाँ, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज थोड़ी लेंदी है, तो हम उसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके और वीडियोस को अपलोड करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स। बाय एवरीवन। Please subscribe and press the bell icon.